हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान सभा का गठन भाग 3। जी हां दोस्तों, क्या देखेंगे? भारतीय संविधान सभा का गठन भाग 3। इसके पूर्व हमने भाग 1 और भाग 2 को अच्छी तरह से देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। उसमें संविधान सभा के जो सदस्य हैं यानी सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई। फिर हम देखेंगे कि 324 रह गया और फिर 324 के बाद लास्ट में यानी जो होता है यानी 299 बच जाते हैं। और इस तरह से हमने देखा था यानी भारतीय संविधान सभा का जो अंतिम बैठक होता है वो 24 जनवरी 1949 ईस्वी को होता है। और उस समय यानी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर लिया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है। हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे मूल संविधान था उसमें कुल यानी अनुच्छेदों की संख्या जो थी वो 395 था, जो वर्तमान में 465 है। और भाग जो था वो 22 था और अनुसूचियां जो थी वो आपकी 8 अनुसूची थी। और फिर उसमें आपके वर्ग कितना हो गया? वर्तमान में आपके 12 अनुसूचियां है। ठीक है, ये लगभग हम लोग देख चुके थे। हम लोग ये भी देखे थे कि भाई जो भारतीय संविधान है उसके निर्माण में आपका 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। और जो कुल खर्च आया था वो आपका 63,97,729 रुपया लगा था। ठीक है, यहां तक हमने अगले वीडियो में कवर कर लिया था। जो भाई यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं कृपया कर जाकर प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ा हुआ है, यानी इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान में जाकर पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख ले, ताकि हम लोग यानी पार्ट 3 को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यानी कुछ भाग जो है यानी भारतीय संविधान सभा गठन से कुछ भाग जो बचा हुआ था हमने प्रयास किया कि भाई उस बिंदुओं को नोट कर लिया जाए और आपके सामने इसको प्रस्तुत कर दिया जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक ट्रिक है आपका, एजी बेसुरा कवि मालिश से डरे। अब देखिए कहानी क्या है। एजी बेसुरा कवि मालिश से डरे, इसका मतलब यह है कि एक पत्नी थी और एक पति थे। ठीक है, हस्बैंड वाइफ थे और उनका एक पुत्र था जो काफ़ी समझिए कि गजेरी था, नशेरी था। वो विभिन्न प्रकार के गलत कामों में संलग्न रहता था। एक दिन क्या हुआ कि वो पी कर आया घर पे और आने के बाद होता क्या है, मतलब पी के आ रहा था, रास्ते में वो गिरा तो कुछ यानी उसका शरीर में चोट आया। और चोट आने के परिणाम से जब घर पे आया तो उसकी मम्मी जैसे ही गए उसको मालिश करने, यानी बेसुरा कवि मतलब लोग उसको बोलते रहते थे, चिल्लाते रहते थे। मतलब ऐसे ही वो गला फाड़ फाड़ कर गाना गाता था, चिल्लाता था तो और गाने को लिखता था, तो लोग उनको बेसुरा कवि यानी कहकर बुलाते थे। ठीक है, तो उनकी माँ और उनकी जो माँ थी और जो उनके पिताजी थे वो भी उनको बेसुरा कवि के नाम से ही जानते थे। तो आपको याद ये रखना है कि अब होता क्या है कि जैसे उसकी मम्मी जाती है उसको मालिश करने, जहाँ पे चोट लगा था उसको मालिश करने जैसे ही जाती है तो वो बेचारा भाग रहा था। वो क्या हो रहा था? भाग रहा था, यानी मालिश के डर से, या घर के जो भी गर्जीवन है उनको ये जताना नहीं चाहता था कि भाई हमको चोट लगा है। ठीक है, तो मम्मी जाती है यानी मालिश करने तो वो भागकर मतलब घर से दूर चला जाता है, बोलता है कि नहीं भी मालिश नहीं करना, जो हम ठीक है। तो ये क्या कहती है उनकी मम्मी का अपने हस्बैंड से कहती हैं कि ए जी बेसुरा कवि जो है यानी उसका पुत्र वाह बेसुरा कवि मालिश से डरे। अब उनके जो हस्बैंड के उनके जो पापा का नाम क्या था? पापा का नाम था अपू। क्या नाम था उनके पापा का? अपू नाम था। अपू इस बात को सुनकर हंसने लगते हैं, तो अरे भाई क्या गए मालिश करने, वो तो ऐसा ही है, क्या उसको मालिश उसके मालिश के चक्कर में पड़े हुए हैं, छोड़िए उनको। ठीक है, तो याद रखिएगा एजी बेसुरा कवि मालिश से डरे। ये जो हमने आपको बताया था कि संविधान सभा में यानी महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। हम बताए थे आपको कि महिलाओं की संख्या जो थी वो 15 थी और 15 में से होता क्या है यानी 12 जो थी वो परिपूर्ण रूप से यानी पूर्ण रूप से देखा जाए तो संविधान सभा में उपस्थित थी। ठीक है, तो उन 15 व्यक्तियों का नाम कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला यानी भारतीय संविधान सभा के सदस्य थी या नहीं थी। ठीक है, तो उनके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, यानी एजी बेसुरा कवि मालिश से डरे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एजी बेसुरा कवि मालिश से डरे। ए मतलब यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं एनी मस्करी। क्या हो जाएगा? ए मतलब एनी मस्करी। और जी से आप देख सकते हैं कहाँ पर है? जी से आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई देता होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जी दुर्गाबाई। क्या है? ए मतलब एनी मस्कनी हो जाएगा और जी मतलब जी दुर्गाबाई हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं बे से बेगम एजाज रसूल। क्या बे से क्या हो जाएगा? बेगम एजाज रसूल। और सू से हम देख सकते हैं आपका सुचेता कृपलानी।
सु से क्या हो जाएगा, सु से आप देख लीजिए सुचेता कृपलानी है, और जो रा है वो रा से आप देख सकते हैं कि राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। रा मतलब राजकुमारी अमृत कौर। उसके बाद जो क है तो क से हो जाएगा आपका कमला चौधरी, क से क्या हो जाएगा, कमला चौधरी। और वी से हम देख सकते हैं विजय लक्ष्मी पंडित, क्या हो जाएगा, वी से विजय लक्ष्मी, यहाँ पे पंडित लिखा हुआ है। और माँ से हम देख सकते हैं आपका, माँ से स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहा है 8 नंबर यानी मालती चौधरी, माँ से क्या हो जाएगा, मालती चौधरी। और ली से हम देखते हैं लीला राय, ली से क्या हो जाएगा, लीला राय। और स से हम देख सकते हैं आपका, तो स से हो जाएगा सरोजनी नायडू, स से क्या होगा, सरोजनी नायडू। और फिर आपका जो से हम देख सकते हैं यानी मालिश से डरे, तो से आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इसको साइलेंट कर सकते हैं, जो से आपका है मालिश से डरे। अब यहाँ पर देखिए ड है, द है, ड द ड द ड द, इसको द भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो द से हम क्या बोल सकते हैं जी, तो द से यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से आपको नजर आ रहा है, द से क्या हुआ, दक्ष यानी वेलायुधन, दक्ष यानी वेलायुधन। और रे से है, यहाँ पर रे से आप देख सकते हैं रेणुका, र से क्या हो जाएगा, रे है, तो रे से आपका रेणुका राय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अपू हंसा, अ से आप देख सकते हैं अम्मू स्वामीनाथन, अ से क्या होगा, अम्मू स्वामीनाथन। और पू से हो जाएगा आपका पूर्णिमा बनर्जी, पू से क्या हो गया, पूर्णिमा बनर्जी। और सा से हो जाएगा हंसा से हो जाएगा हंसा मेहता। तो ये एक ट्रिक था, यानी जो संविधान सभा महिलाओं की संख्या थी वो कितनी थी, 15 थी। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी महिला सदस्यों की संख्या आपकी 15 थी। उसको याद रखना है, एजी बेसुरा कभी मालिश से डरे। तो ये जब बात कहती है अपने हस्बैंड से तो वो क्या करने लगते हैं, जिनका नाम बापू था वो हंसने लगते हैं, ठीक है। तो याद रखना है। उसके बाद देखेंगे जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, यानी 1946 में जब अंतरिम सरकार यानी संविधान सभा के सदस्यों की नियुक्ति हुई, जब चुनाव हुआ, तो उस समय अंतरिम में सरकार का गठन हुआ था। और अंतरिम सरकार गठन हुआ था तो बहुत सारे लोगों को अनेक प्रकार के विभाग ये दिए गए थे। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग दिया था, तो राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले, कौन सा विभाग दिया था, राष्ट्रमंडल, यानी आपका जवाहरलाल नेहरू को क्या दिया गया था, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले। यहाँ पर देख सकते हैं सरदार पटेल, सरदार पटेल ये आपके हो जाएंगे गृह, सूचना और प्रसार जो मामले हैं, जो विभाग है, गृह का, सूचना का और प्रसार मंत्री, ये बोल सकते हैं। इनको ये 3 विभाग दिए गए थे, किनको, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनके अंदर यानी खाद्य और कृषि विभाग दिया गया था। जॉन मथाई यहाँ पर देख सकते हैं उद्योग आपूर्ति के विभाग इनको दिया गया था। जगजीवन राम जो है आपके श्रम विभाग दिया गया था। बलदेव सिंह रक्षा विभाग दिया गया था। और CH भाभा जो थे वो खान एवं बंदरगाह दिए गया था, ठीक है। उसके बाद लियाकत अली को देख सकते हैं वित्त मंत्री थे। और अब्दुल रब नस्तार जो थे वो संचार का विभाग दिया गया था इनको। C राजगोपालचारी जो है आपके शिक्षा मंत्री थे। और II चुंदरीगढ़ जो है आपके वाणिज्य मंत्री थे, ठीक है। जगनफर अली, ये देख सकते हैं आपका क्या, गजनफर अली, तो गजनफर अली क्या हो जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री हो जाएंगे, यानी स्वास्थ्य का विभाग इनके ऊपर दिया गया था। योगेंद्र नाथ मंडल आपके विधि विभाग के हेड थे, यानी विधि विभाग इनको दिया गया था। और आपका हो जाएगा आसफ अली जो है वो रेलवे मंत्री थे, यानी रेल का विभाग इनको दिया गया था। उसके बाद होता है क्या है, ये तो हम देखेंगे कि भाई ये भंग हो जाता है, यानी जैसे ही पाकिस्तान क्या होता है, पाकिस्तान की घोषणा होती है, यानी यह घोषणा होती है कि भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्रों में अलग अलग बटेंगे, अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण होगा। तो उसके बाद क्या होता है, यह स्पष्ट रूप से 2 भागों में क्या हो जाएंगे, ये जो आपका सदस्यता है वो क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। जिसके परिणाम स्वरूप यानी स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो गठन किया जाएगा 1947 ईस्वी में गठन किया जाएगा, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल गठन कब किया गया था, तो 1947 ईस्वी में। अब इसमें देखेंगे कि आपका जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री बने थे और इसके अंतर्गत राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले इनके अधिकार क्षेत्र में थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया था। सूचना एवं प्रसार और राज्यों के मामले जो भी है ये किनको दिया गया था, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खाद्य एवं सुरक्षा, खाद्य से संबंधी और कृषि से संबंधी, खाद्य एवं कृषि मंत्री बोल सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी खाद्य एवं कृषि से संबंधित जितने भी मामले हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिए गए थे। अब्दुल कलाम आजाद देख सकते हैं आपके शिक्षा मंत्री बने थे, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बोल सकते हैं। यह शिक्षा का मामला किनको दिया गया था, अब्दुल कलाम आजाद को। जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन का विभाग इनको दिया गया था। यहाँ पे
षणमुगम को देख सकते हैं, यानी आर के षणमुगम शेट्टी जो थे इनको वित्त विभाग दिया गया था, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो विधि यानी कानून मंत्री थे। ठीक है, जगजीवन राम को हम देख सकते हैं, ये श्रम का विभाग इनको दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह जो है वो रक्षा का विभाग इनको दिया गया था। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर ये स्वास्थ्य मंत्री थी पहली, यानी स्वतंत्र भारत की प्रथम, और CH भाभा यानी वाणिज्य मंत्री देख सकते हैं, और रफी अहमद किदवई जो आपके क्या थे, ये संचार मंत्री थे, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। यहाँ पे BN गाडगिल जो है ये कार्य, खान एवं ऊर्जा से संबंधित जो विभाग है ये इनको दिया गया था। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट बिंदु है जहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, यानी स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना था, उसमें यह पूछ सकता है कि खाद्य एवं कृषि विभाग किनको दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा विभाग किनको दिया, अब्दुल कलाम आजाद। रेलवे एवं परिवहन तो जॉन मथाई। वित्त परिवहन तो RK मनमोहन शेट्टी। उसके बाद विधि तो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। श्रम हो जाएगा जगजीवन राम। तो ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये आपको समझिए कि ये लगभग में रटने वाला चीज है, तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, और आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और नोट करके यानी 2-3 बार इसको बार बार देखते रहिएगा, पलटते रहिएगा पेज को, या इस वीडियो को बार बार देखते रहिएगा, ताकि आपके दिमाग में क्या हो जाए, पूर्ण रूपेण फिट हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यानी इस चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके ये हैं कि आपका राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज हम देख सकते हैं 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, यानी संविधान सभा ने क्या किया था, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। संविधान सभा द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य थे इनमें से ये हो जाएगा कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपना लिया गया, और राष्ट्रीय जो गीत है ये दोनों एक ही दिन हुआ था, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, यानी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, तो एक बार फिर इसको देख लिया जाए। आपको सबसे पहले याद रखना है कि यानी भारतीय संविधान सभा में शामिल महिला, तो इसमें क्या होगा, यानी विजय लक्ष्मी पंडित होगा। क्या नाम क्या याद रखना है, विजय लक्ष्मी पंडित, कमल चौधरी, एनी मस्करी, यानी विजय लक्ष्मी पंडित, कमला चौधरी, एनी मस्करीनी। याद रखना है, विजय लक्ष्मी पंडित, कमला चौधरी, एनी मस्करीनी, ये 3 हो गया। उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर, यानी संविधान सभा क्या थी, सदस्य थी, राजकुमारी अमृत कौर। रेणुका राय यानी अम्मू स्वामीनाथन, रेणुका राय, अम्मू स्वामीनाथन। उसके बाद क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू, मालती चौधरी, लीला राय, सरोजनी नायडू, मालती चौधरी, लीला राय। उसके बाद क्या, सुचेता कृपलानी, दक्षयानी बिलायुदन। उसके बाद जी दुर्गा बाई। ठीक है, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल, ये एक मुस्लिम महिला थी, बेगम एजाज रसूल। उसके बाद हंसा मेहता, ये जो हो गए यानी संविधान सभा के 15 महिला सदस्य थी, जिसके हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। एजी बेसुरा कवि मालिश से डरे, एजी बेसुरा कवि किससे डर रहा है, तो मालिश से डर रहा है। तो लात जूता खा कर आया है बाहर से, और जब दर्द हो रहा है तो मम्मी गई तेल लगाने, तो ये गधा भाग रहा है, तेल नहीं लगा रहा है। ठीक है, मलवा मालिश नहीं करवा रहा है। तो ये किससे बोल रही है, अपने हस्बैंड से बोल रही है, अपू महोदय से बोल रही है। अपू ये बात सुनकर हंसने लगे कि बताइए चोट लगा है तो उसको कम से कम मालिश करवा लेना चाहिए, मालिश भी नहीं करवा रहा है। ठीक है, हम लोग गाँव में ये होता है, अधिकतर की चोट लगने के बाद क्या किया जाता है, हल्दी चूना का लेप चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये इस पर थोड़ा सा ध्यान गया, हमने क्या कर दिया, एक आपके सामने ये ट्रिक प्रस्तुत कर दिया। अंतरिम सरकार हम देखेंगे 1946 में जो गठन हुआ था, उस समय आपके जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग दिया गया था, राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले, ये आपके जवाहरलाल नेहरू को दिए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गृह सूचना प्रसार, इसमें भी आपको सेम रहेगा, यानी गृह सूचना एवं प्रसार, और इसमें एक और भाग जुड़ेगा राज्यों के मामले, लेकिन इसमें क्या था आपका, गृह सूचना एवं प्रसार था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, उसमें भी क्या है आपके खाद्य एवं कृषि मंत्री ही थे। जॉन मथाई आपको देखेंगे उद्योग आपूर्ति का विभाग इनके जिम्मे था। जगजीवन राम को श्रम, बलदेव सिंह को रक्षा, और CH भाभा जो है खाद्य एवं बंदरगाह, याद रखना है इसको। लियाकत अली जो थे वो वित्त मंत्री थे, और आपको बोल सकते हैं अब्दुल रब नस्तार जो थे वो संचार मंत्री थे, और C राजगोपालाचारी ये शिक्षा मंत्री थे। अंतरिम सरकार 1946 की बात हम कर रहे हैं, यानी C राजगोपाली जो क्या थे वो शिक्षा मंत्री थे, लेकिन इसमें देखेंगे कि तो कौन हो जाएगा, अब्दुल कलाम आजाद हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
आई चुंदरीगढ़ ये हो जाएंगे वाणिज्य मंत्री, और आपका गजनफर अली जो थे वो स्वास्थ्य मंत्री थे, योगेंद्र नाथ मंडल विधि, आसफ अली रेलवे, ये आपको याद रखना, आसफ अली रेलवे थे। जब ये 1900 यानी अंतरिम सरकार 1946 में जो गठित हुई थी, ये आपके मंत्रिमंडल के ये भाग थे। फिर होता है स्वतंत्र भारत का यानी पहला मंत्रिमंडल 1947 में जो घोषणा किया जाता है, जो स्थापित होता है, उसमें हम लोग देखेंगे यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिया जाता है। तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और साथ में राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले इनके अधिकार क्षेत्र में रहेंगे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अधिकार क्षेत्र में यानी गृह मंत्रालय को दे दिया गया, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। उसके बाद हम देखेंगे राज्यों के जो भी मामले हैं ये सब यही हैंडल करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखेंगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। तो उसमें सरदार वल्लभ भाई का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल काफी महत्वपूर्ण योगदान है, यानी अखंड भारत यानी लगभग में जो छोटे छोटे रजवाड़े थे उन सबको यानी भारत में एकत्रित यानी भारत में जोड़े रखने के लिए, भारत में बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही थे जो इसमें 1946 में जो अंतरिम सरकार गठन हुई थी, जो विभाग उस समय इनको दिया गया था, यहाँ पर हम देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या दिया जाएगा, खाद्य एवं कृषि जो विभाग है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया जाएगा। अब्दुल कलाम आजाद, यहाँ पर चेंजिंग है, यहाँ पर शिक्षा मंत्री कौन थे, सी राजगोपालचारी जो थे शिक्षा का विभाग संभाल रहे थे, अब यहाँ पर अब्दुल कलाम आजाद क्या संभालेंगे, शिक्षा का विभाग संभालेंगे। जन मथाई रेलवे एवं परिवहन, यहाँ पर रेलवे के परिवहन कौन था, आसफ अली थे, अब ये चले जाते हैं पाकिस्तान में, अब यहाँ पे कौन, जन मथाई रेलवे एवं परिवहन का विभाग संभालते हैं। यहाँ आर.के. सनमुखम शेट्टी जो है वित्त का विभाग संभालेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि, हम लोग जानते हैं कि विधि या जो कानून से संबंधित यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो कानून के बहुत बड़े ज्ञाता थे, और ये क्या संभालेंगे, इनको दिया जाएगा विधि का जिम्मेवारी। जगजीवन राम जो है श्रम का विभाग संभालेंगे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा से संबंधित, और राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, आप बोल सकते हैं C.H. भाभा जो है वाणिज्य, रफी अहमद किदवई जो है वो संचार विभाग को संभालेंगे, और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। पूछ रहा है कि जब अंतरिम स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल गठन हुआ था उस समय उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन था, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद रखना है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। V.N. गडगिल जो थे वो कार्य खान एवं ऊर्जा का जो विभाग है इनको दिया गया था। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हर हाल में याद करना होगा। यानी संविधान सभा के अन्य कार्य जो है वो प्रमुख है, यानी राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, और फिर 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत को भी क्या कर लिया गया था, अपना लिया गया था। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।